विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। गणेश जी, आपने अपने वचन को निभाया, मेरी रक्षा की, किंतु जिन्होंने मेरा ध्यान देने का वचन दिया था उन्होंने अपने वचन को भूलकर मुझे संकट में क्यों डाला प्रभु? मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। वो तो मुझसे बहुत स्नेह करते थे प्रभु, फिर उन्होंने मेरा विश्वास क्यों भंग किया? प्रणाम प्रभु। क्या मैं एक अच्छी पुत्री नहीं थी गणेश जी? ऐसा क्या दोष हुआ था मुझसे? दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु अति महत्वाकांक्षी होकर अधर्म का मार्ग चुनना व्यक्ति को पाप का भागी बना देता है। भंडासुर ने भी ऐसा ही किया, केवल इसलिए कि वो महास्त्र प्राप्त कर माता ललिता को परास्त कर सके। भूल जो भी हुई हो, मुझे ये आसुरी महाअस्त्र किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, और वो है मेरी विजय। युद्ध भूमि में किसी का आगमन हो चुका है। गणेश को उसे पहचान कर उसके अंत का उपाय सुझाना होगा। किंतु गणेश है कहाँ? ये कैसा अंधकार छा रहा है? तुम्हारे पिता ने किसी और योद्धा को भेज दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाकर माता को उसका सामना करने का उपाय सुझाना होगा, जिससे वो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर उसका वध कर सकें। किंतु प्रभु, जाना तो मुझे भी होगा। तुम्हें कहाँ जाना है? और कहा, एक पुत्री अपने पिता के पास जाएगी ना प्रभु? पिता के पास? किंतु क्यों रश्मि प्रभा? मुझे विश्वास है, मैं उनसे कहूँगी ना तो वो अभी भी युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। कुछ लोग किसी के खोने के बाद ही उसका महत्व समझ पाते हैं प्रभु। मेरे पिताजी भी मेरे महत्व अब तक समझ गए होंगे, इसलिए जब वो मुझे देखेंगे, मुझे अपने गले से लगाकर मेरी हर एक बात मान लेंगे। मैं और विलंब नहीं कर सकता, किंतु तुम वहाँ कदापि मत जाना। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे स्नेह में मेरे पिता का हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ। मुझे ज्ञात है, एक पुत्री का अपने पिता के प्रति स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, और यदि तुम्हें तनिक भी विश्वास है कि तुम भंडासुर का हृदय परिवर्तन कर सकती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धन्यवाद प्रभु।
कौन है ये महायोद्धा? तुम में से मेरे साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा अस्त्र है और तुम सब निशस्त्र खड़ी हो, इसलिए मैं एक पल के शहर से भाग में ही तुम सबको समाप्त कर दूंगा। सहस्त्र अस्त्र अर्थात सहस्त्र हाथ। तो ये सहस्त्र बाहु है, अर्थात सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका वध प्रभु परशुराम जी ने किया था। माता, इस सहस्त्र बाहु वाले कार्तिवीर्य अर्जुन का वध एकमात्र प्रभु परशुराम जी के ही द्वारा होगा। इसलिए अधिक समय व्यर्थ किए बिना हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। गणेश, परशुराम जी चिरंजीवी अनंत काल के लिए अपने ध्यान में मग्न है। उनका आवाहन कर उन्हें बाहर लाना असंभव, इसलिए हमें वहां जाकर उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाना होगा। किंतु उन्हें उनके ध्यान से जागृत करने का अर्थ उनके क्रोध को भी जागृत करना, और इतना साहस कौन करेगा? मुझे अनुमति दीजिए माता, मैं जाकर प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करूंगा। प्रणाम माता। रश्मि प्रभा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर तो पहुंच गया, यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर प्रभु महादेव के नाम के जाप का अर्थ है ये अवश्य प्रभु परशुराम जी का स्वर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। प्रभु का स्वर तो सुनाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ओम नमः। मुझे शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं भी कैसे भूल रहा हूँ, श्रद्धा पूर्ण भक्ति के बिना प्रभु के दर्शन भला कैसे संभव है? ओम ब्रह्म क्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। ओम ब्रह्म क्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। प्रभु के मुख पर कठोर भाव एक महायोद्धा का है, तो उनका दिव्य तेज एक महान तपस्वी का। प्रभु, आपकी महिमा सर्वथा अद्भुत और अनूठी है। आपको शत शत नमन। किंतु प्रभु, मुझे शीघ्र आपको ध्यान से जागृत कर इस युद्ध में भाग लेने के लिए माता के पास ले जाना होगा। माता ने भी कहा था, उनके ध्यान से उन्हें जागृत करने का अर्थ है
उनके क्रोध को जागृत करना। किंतु वहाँ युद्ध भूमि की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक प्रभु वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि भंडासुर ने कार्तिवीर्य अर्जुन को भेजकर इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। मैं यदि प्रभु परशुराम जी को अपने साथ नहीं ले गया तो श्री माता ललिता और उस दुष्ट असुर का भयंकर युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका परिणाम महाविनाश ही होगा। इसलिए मुझे प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करना ही होगा। हे प्रभु परशुराम जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपा कर आप अपने ध्यान से जाग जाइए प्रभु। हे प्रभु, संसार को आपकी आवश्यकता है। अपने ध्यान से बाहर आने की कृपा कीजिए। अब कार्तिवीर अर्जुन इस युद्ध का अंत कर मुझे विजयी बना देगा। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? रश्मि प्रभा का स्वर कैसे सुनाई दे रहा है? ये तो रश्मि प्रभा का पद चिन्ह है। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब ये स्वयं ही अपने पापों का सामना करेंगे। दया कीजिए प्रभु, जागृत हो जाइए अपने ध्यान से। संसार की रक्षा कीजिए। जिस अधर्मी राजा का आपने वध किया था वो पुनः जीवित हो गया है, संसार के लिए संकट बन रहा है। उस दुष्ट ने श्री माता ललिता के विरुद्ध अस्त्र उठाने का दुस्साहस किया है। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। प्रतीत होता है प्रभु परशुराम जी का क्रोध जाग गया है। मुझे इन्हें शांत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महान प्रभु परशुराम जी, प्रभु महादेव के महाशिष्य, उनके महाभक्त हैं आप। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ।
ये किस भ्रम जाल में उलझ गया मैं। इन भवन के अवशेषों में इन मिथ्यापद चिन्हों के पीछे क्यों आ गया मैं? क्योंकि उसके पीछे आया हूं मैं जो कदापि सत्य नहीं हो सकती, जिसे मैंने अपने हाथों, इन्हीं हाथों से बस अब और आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। वो सत्य कुछ सत्य नहीं है। नहीं। पिताजी, पिताजी। पिताजी, पिताजी। मेरी पुत्री रश्मि प्रभा, नहीं, ये सत्य कैसे हो सकता है? नहीं। देवी, तुम्हारी शक्ति का अनुमान हो गया है मुझे। अब अनुमान लगाने की बारी तुम्हारी है देवी। इस चुनौती का सामना करना अत्यंत कठिन है देवी, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो, यदि इन ज्वाला पिंडों को मध्य में रोका गया तो इसके विस्फोट से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, और यदि नहीं रोका गया तो तुम्हारी सेना अनुज गणेश, शीघ्र लौटो। प्रभु परशुराम का अब यहाँ होना अनिवार्य है। प्रभु, विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, अनुरोध किसी सत्य कार्य के लिए हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। एकमात्र आप ही कार्तिवीर्य अर्जुन का अंत कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा माता ललिता उस दुष्ट से अनंत काल तक युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगी, जिसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर विनाश। सर्वनाश, महाविनाश होगा, विनाश होगा। नहीं गणेश जी, मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। किंतु क्यों प्रभु? प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय, प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय, मुझे परिस्थिति की गंभीरता का आभास है, किंतु प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय के आशीर्वाद से सहस्त्र बहु बने कार्तिवीर्य के वध के पश्चात मुझे प्रभु के क्रोध का सामना करना पड़ा, और मैं पुनः उनके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता। इस कारण हेतु कार्तिवीर्य के वध करने के लिए तुम पहले प्रभु से अनुमति लेकर आओ। तुम पहले प्रभु से अनुमति लेकर आओ। ये कैसी विपदा है? संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। किंतु प्रभु,
प्रभु तो फिर से अपने ध्यान में लौट गए और अब वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि प्रभु दत्तात्रेय उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन के वध की अनुमति ना दे दें। अब मैं समस्त संसार में भ्रमण करने वाले गुरुदेव दिगंबर प्रभु दत्तात्रेय को कहाँ ढूंढूं? इतना समय कहाँ है? एक ओर कार्तिवीर्य अर्जुन विकट संकट बन खड़ा है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा दुष्ट भंडासुर के निकट चली गई है। रश्मि प्रभा कैसे आ सकती है? ये केवल मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलना ही होगा मुझे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। भ्रम में सत्य की परछाई कैसे छिपी हो सकती है? पिताश्री, पिताश्री। मेरी पुत्री, मेरी रश्मि प्रभा का स्वर बार बार मेरे हृदय को भावुक कर रहा है। पिताश्री, ये स्वर सत्य नहीं है, बस तुम्हारे मन में गूंजता है ये स्वर। पिताश्री। और कुछ नहीं, उसे मन से हटाकर आगे बढ़ो। पिताश्री रुक जाइए, पिताश्री रुकिए। क्या आप अपनी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को एक बार मुड़कर भी नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। पिताश्री रुकिए, आप मेरे पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं पिताश्री? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? क्यों नहीं रुक रहे आप पिताश्री? रुकिए पिताश्री, पिताश्री एक बार तो मुड़कर देखिए मेरी ओर। मात्र भ्रम है मेरा, मुझे इस युद्ध पर एकाग्र रहना होगा। ये निश्चित करना होगा कि कार्तिवीर अर्जुन मुझे इस युद्ध में विजयी बनाए। रुकिए पिताश्री, एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। मेरी विजय और इनकी पराजय में अब कुछ ही समय शेष है। इन देवियों के सर्वनाश का आनंद लूंगा मैं। एक ही उपाय है उस दुष्ट को रोकने का। मुझे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंत्र जाप कर उन्हें ढूंढना ही होगा। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने। कार्तिवीर्य अर्जुन, मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब किसी प्राणी का मन सुंदर हो, और तुम्हारा मन तो दुष्टता से भरा है। तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? अब अपने ताप का सामना स्वयं करो दुष्ट।
ज्वाला को तो सम्मानित कर लिया तुमने, किंतु विष के प्रहार को रोकना यानी स्वयं को अंत के मुख में डालना, क्या करोगी? क्या करोगी देवी? विषासुरास्त्र अब कालकूट विष के समान विषैले द्रव्य का घात सहने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश अभी तक प्रभु परशुराम के साथ लौटा क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उसे? कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट, इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषैला। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुकिए पिताश्री, रुकिए, रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं, मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो, अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे? मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए। महोदय,
आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा। प्रणाम प्रभु। ओम नमो नमः। पिताश्री, मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक ब्रह्म हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा हूँ, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री, और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था, वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन के अंत की अनुमति। हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है। इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ?
अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे? अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको। ये यहां क्यों आ गए? चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। बस कार्तिवीर्य अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु परशुराम जी भी यहाँ हैं और अब दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन एक नए संकट को जन्म दे रहा है। तो गणेश को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो।